फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की बात चल रही है। तो ये हो रहा है, टॉपिक है हमारा बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर थे, एक मेटल हाइड्राइड, उसको ऑलरेडी हम लोग खत्म कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन की। नेमिंग रिएक्शन इसमें से कई इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उस नेमिंग रिएक्शन में हम पहला कुछ बात करने जा रहे हैं CRR, मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CRR भी कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये ध्यान से समझिएगा कि आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा कि हाउ राइट अबाउट दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन, तो आपको क्या लिखना होता है। आपको देखिए, अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो सिर्फ मैकेनिज्म लिखनी है। अगर वो लॉन्ग में पूछता है, सबसे पहले वो रिएक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन दीजिए, उसके कम से कम 2-3 एग्जांपल दीजिए रिएक्शन के अलग अलग, उसके बाद उसका मैकेनिज्म लिखिए और उसका यूज लिखिए। इतना चीज आपको लिखना है। यानी पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन के बाद उसका 2-3 रिएक्शन दीजिए, कॉमन रिएक्शन फार्मूला, फिर 2-3 एग्जांपल और फिर उसका मैकेनिज्म और इसके बाद हमारा यूज। तो आज हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है RC+OH, दिस इज एल्डिहाइड। या हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड है फ्रेंड R+CO, दिस इज कीटोन। अब ये क्या हो रहा है कि अगर इस पे हम जिंक अमलगम HCl यानी ZnHCl, ठीक है, ZnHg, जिंक अमलगम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, एब्लिगेटेड जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है, सॉरी, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारा एल्केन में बदल जाता है। सिंपल सा रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, ये सिंपल सा हमारा RCH3 प्लस H2O, ये हमारा एल्केन, और यहां पे भी क्या होगा RCH2 R डैश प्लस H2O यानी एल्केन। यानी एक सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, उसमें से जो डबल बॉन्ड O है वो हटेगा और वहां पे H2 आ जाएगा। तो CH2 और CH2 और H2H मिला के 3 हो गया। तो क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन चाहे दोनों में से कोई भी कंपाउंड हो, जब भी रिएक्शन करते हैं एब्लिगेटेड जिंक HCl के साथ, तो CRR रिएक्शन में एल्केन में कन्वर्ट होते हैं और वाटर निकलता है। ये डेफिनेशन हो गया। तो अगर हम उसको डेफिनेशन लिखना चाहे तो कॉपी पे कैसे लिख सकते हैं कि इन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन द बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कन्वर्ट इनटू एल्केन। ओके, आगे क्या लिखेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिएक्ट्स विद द जिंक एब्लिगेटेड जिंक HCl, देन आफ्टर रिएक्शन दे कन्वर्ट इनटू एल्केन एंड रिलीज वाटर। अब ये हमारा हो गया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ R जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने चलिए लिख दिया CH3 CH2 C+OH, दिस इज क्या है, एसिड प्रोपिल एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हमको करना है सेम कंपाउंड के साथ, या हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं C+OH, दिस इज बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं, या हम कोई दूसरा कंपाउंड कर लेते हैं, ये हमारा एथिल फेनिल कीटोन है। यानी देखो 3 कंपाउंड है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन। तो क्या होना है, रिएक्शन कैसे करना है, बस फ्रेंड जहां पे डबल बॉन्ड O है वहां पे H2 लगाना है आपको। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा क्या, CH3 हो जाएगा, दिस इज प्रोपेन बन गया। यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ देखिए फ्रेंड, ये बना लीजिएगा, और CH3 ये बन गया, टोलुइन बन गया, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये हमारा बेंजीन रिंग CH2 और C2H5 क्या हो जाएगा, प्रोपिल फेनिल, ठीक है, फिनाइल प्रोपेन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग, और तीनों में क्या कॉमन निकलेगा फ्रेंड, H2। तो ढेर सारे एग्जांपल, आपको कुछ रटने नहीं, एग्जांपल बस आपको R चेंज करना है। अभी R जगह पे चाहे आप मेथिल लगाओ, एथिल लगाओ, बेंजीन लगाओ, बेंजीन रिंग लगाओ, प्रोपेन लगाओ, कुछ भी लगा के इस R पे आप अपने से ढेर सारे रिएक्शन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है और फिर आपको कुछ एग्जांपल देने हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट बात की कि मैकेनिज्म, ये कैसे रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में हम चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, नहीं तो अगर आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको ध्यान देना है कि हमारा जो कैटलिस्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, उसको तोड़ते हैं। तो HCl जो हमारा है, आपको पता है ये टूटेगा फ्रेंड H+ में और Cl-, ये पहला स्टेप है। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 पे चलिए, हमने क्या लिया है, मान लो हमने एल्डिहाइड लिया है, तो ये हो गया RC+O और यहाँ पे H। अब क्या हो रहा है कि ये इसके प्रेजेंस में, ये जो हमारा यहाँ पे
H प्लस और Cl माइनस है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। और ये जहाँ पे पता है कि कार्बोनिल ग्रुप में जहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वहाँ पे मूवमेंट होता है, और बॉन्ड हमेशा किधर मूव करता है, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। और आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि जिधर बॉन्ड जाता है उधर माइनस चार्ज। देखिए इस पे लोन पेयर तो ऑलरेडी पहले से 2 लोन पेयर है, इसको भी हम बना लेते हैं लोन पेयर। और जिधर से आता है वहां पे प्लस चार्ज, यानी इस कार्बन पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब क्या हो रहा है फ्रेंड, हम अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3 पे आइए। अब स्टेप 3 में इसका जो H प्लस वाला कंपाउंड है, दिस इज H प्लस वाले की बात कर रहे हैं, H प्लस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वाला स्टेप हम बना लेते हैं RC पे प्लस O पे माइनस लोन पेयर के साथ, और ये H है। तो अब इस पे जो फ्रेंड H प्लस है, आप बताइए ये H प्लस वाला रिएक्शन यहाँ पे आके जुड़ेगा कि यहाँ पे आके जुड़ेगा, आप खुद बताइए। ये H प्लस कहाँ जुड़ेगा भाई, प्लस वहां जुड़ता है जहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे है यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा ये हो जाएगा RC पे प्लस चार्ज H, O पे 2 लोन पेयर के साथ एक H। देखिए क्या लग गया, एक H लग गया, क्योंकि H प्लस और O माइनस करके सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्या है, अभी यहाँ पे प्लस चार्ज अवेलेबल है, हम स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में हम कैसे लिखेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल को उठाते हैं, दिस इज RC प्लस, यहाँ पे O पे डबल लोन पेयर और H है, और यहाँ पे है Zn प्लस। तो अब हमको Zn प्लस वाला मॉलिक्यूल जो कि ZnCl2 के साथ Zn प्लस था, ये जिंक आयन वाला मॉलिक्यूल हम कहाँ जोड़ सकते हैं, इस कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन में भी प्लस है, जिंक में प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे करके जिंक को अपने साथ जोड़ सकता है। लेकिन अगर लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन जिस एटम को जोड़ेगा उसका चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, ये रूल है। ये क्या बन जाएगा, RC पे प्लस चार्ज पहले से ही है, ये क्या है, ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, और ये Zn प्लस जब आके यहाँ जुड़ेगा तो Zn, ये आपका देखिए, सॉरी, एक हाइड्रोजन के साथ भी और रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे Zn प्लस के साथ नहीं, हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे एक H प्लस के साथ। और ठीक है, यहाँ पे 2 HCl को हमने तोड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H प्लस के साथ और रिएक्शन कराएंगे। तो जब H के साथ कराएंगे तो ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, लोन पेयर के साथ, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ जाएगा, और इस H प्लस का चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये देखिए लोन पेयर के साथ कहानी क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो उस मॉलिक्यूल पे जो भी चार्ज होता है वो लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल अपने ऊपर रख लेता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो जब हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन वाला चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, क्लीवेज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर बहुत बर्डन है, तो यहाँ से देखो H2O, यानी यहाँ से ये वाला H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, RCH, C पे प्लस चार्ज, और यहाँ से निकल गया H2O। अब क्योंकि यहाँ से H2O बाहर निकला है, तो जो उस पे प्लस चार्ज था H2O पे, वो किसको छोड़ के जाएगा, कार्बन को। ये इसने कार्बन को प्लस चार्ज छोड़ दिया। अब इस कंडीशन में देखिए कि कार्बन के साथ कहानी क्या है कि कार्बन के साथ 2 प्लस चार्ज आ गया है। कार्बन के साथ फ्रेंड क्या है, 2 प्लस चार्ज आ गया है, और इस केस पे क्या हो रहा है कि हम यहीं पे रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं। क्लीवेज में जिंक का रोल है, तो ये 1 प्लस चार्ज जो हो रहा है वो जिंक के साथ ही रिप्लेस हो जा रहा है। तो अब हम स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 पे बहुत आसानी से समझिएगा। स्टेप 5 में क्या है कि RC के साथ Zn और एक प्लस चार्ज, और यहाँ पे है H। ये कंडीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये जो आखिरी स्टेप है ना, यहाँ पे हम हाइड्रोजन H2 एटम के साथ कराएंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है फ्रेंड कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का केमिकल रिएक्शन का वो समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से कैसे मूव कर रहा है, तो उसका नाम रीअरेंजमेंट रखा जाता है। मैकेनिज्म के केस में ये बहुत बड़ा रोल है कि जब भी आपको फंडा समझ में आए प्लस माइनस का, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट जब करेगा तो ये Zn को रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, तो ये हो जाएगा RC के साथ एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H पहले से था, और यहाँ से Zn बाहर निकल गया। तो अब ये बन गया हमारा क्या, RCH3, जो हम बनाना चाह रहे थे। ये हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म है, CRR, क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, पहले स्टेप में समझ लेते हैं। पहले स्टेप में हमने HCl को तोड़ा H प्लस Cl माइनस में। अब इसने इसको तो यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, H प्लस जाके माइनस वाले जुड़ेगा तो अल्कोहल बन जाएगा। अब क्या होगा कि फिर एक H प्लस क्या करेगा, इसके लोन पेयर को हटा करके खुद जुड़ेगा, और फिर क्लीवेज होगा तो H2O निकलेगा, और प्लस चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे। जिंक के साथ रिएक्शन किया तो जिंक ने कार्बन के एक प्लस को हटाया,
और अगले स्टेप पे रीअरेंजमेंट करा दिया H2 से, तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्शन बन गया। दिस इज द CRR क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। अब यूज कैसे लिखेंगे? यूज फ्रेंड आपको पता है कि ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन के पहले तो परीक्षण करना हुआ हमको कि एल्डिहाइड कीटोन के परीक्षण में इन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें हम कर सकते हैं। दूसरा, हमको एल्केन प्राप्त करना है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्केन कर सकते हैं, इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर सकते हैं। यही सब हमारे अलग अलग रोल हैं, जिस रोल से हम ये पता कर सकते हैं कि क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन का क्या रोल है। तो ये सब फ्रेंड हमारा था सिंपल सा मैकेनिज्म। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नए रिएक्शन के साथ और नए मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू।